कि हम लोग डिस्कस करेंगे फिक्स्ड प्रपोजिशन बारे में। फिक्स्ड प्रपोजिशन बारे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रपोजिशन के एडवांस लेक्चर में, जहाँ पर हमने ये देखा था फिक्स्ड प्रपोजिशन कैसे काम करती हैं, वो कैसे काम करती हैं, कौन सी प्रपोजिशन लाती हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में लाती हैं, उनका मीनिंग क्या होता है। अगर मैं एक ही, जैसे कि क्वेरल के संग में विद भी था और क्वेरल के संग में ओवर भी था, अगर हम क्वेरल के संग में विद लगाते हैं तो वो किसी काउंटर पार्ट, मतलब किसी इंसान के साथ में वहाँ पे क्वेरल होगा। और अगर हम बात करें क्वेरल ओवर तो वो किसी मैटर के ऊपर होता है। तो क्वेरल के संग में अलग अलग प्रपोजिशन चेंज हुई और उन्होंने अलग अलग तरीके से फंक्शन किया कॉन्टेक्स्ट में। ऐसे ही हमने देखा था सक्सीड के संग में अलग अलग प्रपोजिशन यूज़ हो रही थी और सक्सीड के साथ में प्रपोजिशन कुछ यूज़ नहीं हो रही थी। तो वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं, वो क्या होती है, वो हमने वहाँ पर डिटेल में देखी हैं। फंक्शन कैसे करती हैं, वो वहाँ पे फिक्स्ड ही क्यों हैं, वो वहाँ पे फिक्स्ड क्यों हैं, उसका सेंस हमने समझा था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतनी सारी वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं या नाउन हैं, हम कैसे याद करें इतने सारे वर्ड्स को कि वो हमें याद हो जाएं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो सारे वर्ड्स मिल जाएँ ऑलमोस्ट 90 या 95% कि वो चीज़ें मेरी कवर हो जाएँ। तो उन चीज़ों को कवर करने के लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है और इस लिस्ट में लगभग 550 से ज़्यादा ऐसे वर्ड्स मैंने उठाए हैं जो अपने साथ में एक फिक्स्ड प्रपोजिशन लाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको 20 प्रपोजिशन एक वर्ड में नहीं बताऊंगा, 20 वर्ड्स बताऊं जिसमें एक प्रपोजिशन आएगी। अब कहने का मतलब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि सर ऐसे तो हमें एक बुक में ही मिल जाता है कि बहुत सारी शब्द दी उनके संग में ये वाली प्रपोजिशन आती है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बताऊँगा, मैं यहाँ पे ये बताऊँगा ट्रिकी वे में कि ये सारे वर्ड्स का मीनिंग सेम है, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग सेम है, तो इसके साथ में केवल यही लगेगी। इससे दो बातें होंगी, एक आपको ये सारे वर्ड्स जल्दी से याद हो जाएंगे, दूसरी बात आपको सिनोनिम भी याद हो जाएंगे कि इन वर्ड्स का सेंस यही वर्ड्स दे रहे हैं और इनके साथ में सेम प्रपोजिशन ही आएगी। अब ये क्या है, कैसे, वो देखते हैं हम लोग अब वीडियो में आगे। अगर हम बात करें जैसे कि सेपरेट है, एब्सटेन है, रिफ्रेन, डिटैच्ड है, रेस्ट्रेन है, प्रोटेक्ट है, प्रोहिबिट है, स्टॉप है, प्रिवेंट है, सेव है ना, रोकना, हिंडर अवरोध डालना, दीवार है, गार्ड, डेटर, डिटैच, डिस्प्यूट, ये सारे जो वर्ड्स हैं इन सभी का मतलब होता है रोकना या वंचित करना है, अपने आप को किसी चीज़ से बचाना। जैसे सेव का मतलब बचाना है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ को रोकना ही तो हुआ। रिफ्रेन है, एब्सटेन है, सेपरेट है, प्रोटेक्ट है, प्रिवेंट है, प्रोहिबिट है। प्रोहिबिट का मतलब होता है निषेध होना, यानी कोई चीज़ मना करना। स्टॉप है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स मना करने के सेंस वाले हैं। ओवरऑल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 9 12 है ना, 15 एंड 16 वर्ड्स हैं, 16 वर्ड हैं और इनको हमें याद करने में कितना टाइम लगेगा, ओवरऑल 1 मिनट। बस देखना पड़ेगा कि इन सब का मतलब मना करना है, और ये तो मैं पहले कुछ शब्द मालूम होंगे, कुछ आपको मालूम नहीं होंगे, तो जो मालूम नहीं वो भी याद हो जाएंगे, ये आपके सारे सिनोनिम में ये भी याद हो जाएंगे, और उनके संग में केवल एक ही प्रपोजिशन आएगी जिसका नाम है फ्रॉम। कितना टाइम लगेगा, बहुत ही कम। बहुत सारे वर्ड्स सेम प्रपोजिशन लाते हैं, बस बुक में वो गलत जगह रखे होते हैं, या फिर कह सकते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं, या कैसे भी टीचर समझा देता वहाँ पर, बट मैंने उन सबको अरेंज करने की कोशिश यहाँ पर की है और यही चीज़ हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। तो ये मना करने वाले वर्ड्स हैं और इनके साथ में केवल और केवल आएगा मेरा फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट अपने कॉन्क्लूड, डेड्यूस, डेराइव, इन्फर। इन सभी का मतलब होता है कहीं ना कहीं परिणाम निकालना या अंतिम बात बोलना। कॉन्क्लूड से आपने सुना होगा कॉन्क्लूज़न, इन्फर का मतलब परिणाम देना। ओवरऑल लास्ट बात जो बोली जाती है, यानी कि लास्ट का सेंस जो देता है अंतिम, उसके साथ में यूज़ करते हैं हम लोग फ्रॉम। एक तो ये सेंस निकला। एमर्ज, ऑरिजिनेट, स्टेम, स्प्रिंग, एमनेट, अराइज, कोई चीज़ कहाँ से निकल रही, उसका उद्भव। जैसे ऑरिजिन का मतलब हमने पढ़ा था फ्रॉम में कि आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, इसका मतलब तुम कहाँ से आ रहे हो, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। गंगा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालयाज, द हिमालयाज, तो हमने ये देखा कि गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। तो कोई चीज़ कहाँ से निकल रही है, उसका उद्भव स्थान कहाँ है, उद्गम स्थान कहाँ बल्कि, तो उस सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं फ्रॉम। कितना टाइम लगेगा याद करने में, 1 मिनट। ओवरऑल हमें ये समझ में आ जाए कि इनका मतलब क्या है और इनको सही तरह से अरेंज कर दें तो वहाँ पे उनका प्रपोजिशन जल्दी याद हो जाता है। वही मैं कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे देखते हैं।
फिल्ड है, थ्रॉन्ग्ड है, इन्फेस्टेड है, लोडेड है, गिफ्टेड है, ओवरवेम्ड है, रेप्लेटेड है, बिसेट है, क्राउडेड है, कंजस्टेड है, एंडोब्ड है, डिल्यूज्ड है, बर्डनड है। अब कुछ लोग सोचें सर मुझे हिंदी बता दो, आई बता रहा हूँ मैं। ऑक्यूपाइड, ब्रिमिंग, टीमिंग, क्राउडेड, 2 बार रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो सभी का मतलब कहीं ना कहीं सेम है। सभी का मतलब है भरा हुआ। गिफ्टेड का मतलब क्या है, किसी को कुछ दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके पास कोई चीज़ पहुंची है, और पहुंची तो वो भरा हुआ है। ओवरऑल भरा हुआ या दिया हुआ या लिया हुआ, ऐसे समझ लीजिए कि किसी को कुछ दिया है या भरा हुआ है, तो उन सभी सेंस में हम लोग केवल और केवल यूज़ करते हैं विद। क्या यूज़ करते हैं? विद। इन सभी साथ केवल और केवल विद ही आएगा। ओवर और इनवर्ड्स को याद कीजिए और इनके साथ में विद आएगा, ये आप याद कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। रेस्ट्रिक्ट, कन्फाइंड, लिमिटेड, कंस्ट्रक्टेड, रेस्ट्रेंड, डिस्यूज्ड, टाइड, बाउंड, इन सभी का मतलब कहीं ना कहीं बांध लेना, लिमिटेड कर लेना अपने आप को, यानी एक सीमा में रख लेना अपने आप को। इनका मतलब ये रहा। पैरेलल, इक्वल, लाइकनेस, अकीन, सिमिलर, सिमेट्रिकल, होमोलॉगस, एनालॉगस, सिनोनिमस, टेंटामाउंट, आइडेंटिकल, करस्पॉन्डिंग, इक्वलेंट, इन सभी का मतलब है समान, है ना। सिमिलर का मतलब कि ये उसके समान है। हमने ये सीखा था प्रपोजिशन एडवांस में कि वहाँ पे सिमिलर के साथ में टू आता है, इक्वल के साथ में टू आता भी है, नहीं भी आता है। जब ये मेरे एज एन एडजेक्टिव वर्क करता है तब मेरा वहाँ पे टू आता है। तो ओवरऑल इन सभी का मतलब है होता है कहीं ना कहीं बराबर, समान, तो इनके साथ में यूज़ करेंगे टू। इसका मतलब कि अपने आप को रोक लेना, बांध लेना, एक सीमा में, एक दायरे में कर लेना, तो भी यहाँ पर आएगा मेरा टू। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में चीज़ें आ रही हो और आपको बहुत पसंद आ रहा होगा वीडियो कि हाँ इतने सारे वर्ड्स एक बार में ही समझ में आ गए और इनके साथ में एक प्रपोजिशन लगेगी। तो इनको याद जरूर करना है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, वही मैंने वर्ड उठाए हैं जो एग्जाम पूछे गए हैं, आए हुए हैं या आएंगे। जैसे कि पैरेलल आ चुका है, इक्वल आ चुका है, सिमिलर आ चुका है, ये सारे वर्ड्स आ चुके हैं, इनको याद करें। असेंट, चढ़ना, एग्री करना, सॉरी यहाँ पर SCENT होता है चढ़ने की, ये सहमत वाला है। एग्री, कंसेंट, अकॉर्ड, एमेनेबल, एक्सीड, कंसीड, इन सभी का मतलब होता है सहमत होना। अगर सहमत हम किसी से हैं तो यहाँ पे लगेगा मेरा टू। विद भी आता है, वो चीज़ कैसी यूज़ होती है वो मैं बता चुका हूँ, उसको देख लेना प्रपोजिशन एडवांस में। फेवरेबल, बेनिफिशियल, एसेंशियल, ये भी सीखा था हमने। कॉन्क्लूड, प्रॉफिटेबल, ल्यूक्रेटिक, सेलिब्रियस, इन सभी का मतलब कहीं ना कहीं आवश्यक या बेनिफिशियल के सेंस में आवश्यक है या फिर ये फ़ायदेमंद है, तो भी इनके साथ में यूज़ करेंगे हम लोग टू। प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, फॉरवर्ड, प्रोलॉग, प्रिल्यूड, इन सभी का मतलब है आपका प्रस्तावना देना, इंट्रोड्यूस करना, तो भी इनके साथ में यूज़ करते हैं हम लोग टू। फॉरवर्ड तो आपने पढ़ा होगा, बुक के स्टार्टिंग में लिखा होता है फ्रंट पेज के बाद कि 2 शब्द, अपनी कोई बात बोलता है जब राइटर, तब वहाँ पे फॉरवर्ड लिखा जाता है। ठीक है, उसी को प्रोलॉग भी बोलते हैं। और लिटरेचर में एक वर्क है अ प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जॉफ्रे चाउसर का लिखा हुआ, काफ़ी फेमस वर्क है, उसमें भी यही वर्ड यूज़ हुआ है। हार्मफुल, इंजूरियस, पर्निशियस, डेट्रीमेंटल, बेनफुल, बेन का मतलब हानिकारक होता है, डिजास्ट्रस, थ्रेट, मेनास, इनिमिकल, इन सभी का मतलब हानिकारक है या फिर कह सकते हैं बुरा है। हानिकारक के सेंस में किस चीज़ से हमें बचना चाहिए, वो चीज़ हानिकारक है, तो हानिकारक के सेंस में हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे टू। इंजूरियस टू हेल्थ, ये तुमने पढ़ा ही हुआ है। हार्मफुल टू हेल्थ, हानि पहुँचाने वाले वर्ड्स हैं। लॉयल, फेथफुल, ट्रू, ड्यूटीफुल, ओबीडेंट, कमिटेड, डिवोटेड, डेडिकेटेड, किसी के प्रति या किसी चीज़ के प्रति श्रद्धावान होना, समर्पित होना, इन सभी का मतलब ये कहीं ना कहीं निकलता है, तब भी हम लोग यूज़ करेंगे टू। तो ओवर हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे हैं, बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे देखे हैं और इनमें ये सीखा है कि अलग अलग सेंस में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो सेम सेंस देते हैं वो अपने साथ में एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन लाते हैं। तो अगर हम इनको अलग अलग जगह देखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ इतने सारे वर्ड्स को याद करने के लिए मिनिमम 1 ईयर चाहिए, तब भी शायद आपको याद नहीं हो पाएंगे क्योंकि मन नहीं लगेगा।
मन लगे तो याद कैसे होगा। तो इसको याद करने के तरीके सबसे बेस्ट ये है, इसके नोट्स बनाइए और इनको याद कीजिए। अब ये वाली जो दिखाई दे रही हैं, सिमिलर, इक्वल, इक्वलेंट, पैरेलल, टेंटामाउंट, कंपेयर्ड, अकीन, अदेयर, कन्फर्म, ये सारे वर्ड्स जो हैं हम लोग प्रेपोजिशन एडवांस में पढ़ चुके हैं, इनका यूजेस देख चुके हैं। तो अगर इनका यूजेस कैसे होता है या फिर इनको कैसे यूज़ करना है, एरर कैसे बनती है एग्ज़ाम में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू कैसे पहचानेंगे कब क्या आएगा, तो आपको प्रेपोजिशन वाला एडवांस लेक्चर देखना पड़ेगा। और अगर आप ये चाहते हो कि मुझे सारे वर्ड्स एक साथ मिल जाएं, तो ये पार्ट 2 है, इसके पहले पार्ट 1 बन चुका है और फिर आपको कंबाइंड वीडियो भी मिल जाएगा। तो हम डिस्कस करते हैं ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो अपने साथ टू लाते हैं लेकिन उनका ग्रुप अलग अलग होगा सेंस के अकॉर्डिंग। ये सारे वर्ड्स जो पहले लाइन में लिखे हुए हैं ये आपके इक्वल के सेंस में, समान के सेंस में, सिमिलर के सेंस में हैं, तो आपका आएगा टू। अधेर, कन्फर्म, एल्यूट से बना एल्यूजन, रेफर से बना रेफरेंस, सबका मतलब सेम है, आएगा मेरा टू। हिंड्रेंस, डेट्रीमेंटल, इंजूरियस, हार्मफुल, ये सारे हानिकारक वाले हैं, लाएंगे टू। बेनिफिशियल, एसेंशियल, तब भी आएगा टू। सेंसिटिव, इंडिफरेंट, एलर्जिक, इम्यून, प्रॉन, ससेप्टिकल, तब भी यहाँ पर आएगा आपका टू। अब ये थोड़े से मिक्स वर्ड हैं, यहाँ पे मैं मिक्स क्यों लिया, रीज़न ये है कि ये वर्ड्स सबसे ज़्यादा एग्जाम में आए हुए हैं और इनमें से हम लोग ज़्यादातर इन वर्ड्स को जानते भी हैं। तो कुछ मैंने मिक्स लिए हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो, तो इनसे आपको ये बेनिफिट मिलेगा, तो आप जानते हो तो भी याद हो जाएगा। दूसरी बात ही सबसे ज़्यादा आए हुए हैं और आते हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, इसलिए भी आपको इनको याद करना चाहिए। तो एडजसेंट है, एप्रोपोज है, एक्सेप्शन है, एंटीडोट, एरस, ये उत्तराधिकारी, ये मेल है और ये फीमेल है, किस चीज़ का कह सकते हैं वारिस होना एक तरीके से। अवर्स, विपरीत होना, इंटीरियर, सुपीरियर, ये तो एडजेक्टिव्स में पढ़ा हुआ था डिग्रीज में। एडेप्ट, निपुण होना, एक्लेमेटाइज, सकम, वनरेबल, लिसन, बी मैरिड, इज़ मैरिड, आर मैरिड, एम मैरिड, वॉज मैरिड या वर मैरिड। ये मैरिड वाले जो वर्ड्स हैं ये हम लोग देख चुके थे प्रेपोजिशन के वीडियोस में, वो भी मैरिड वाला सेक्शन एक अलग था वहाँ पर। सक्सीड, आंसर, इन सभी वर्ड के साथ में हम लोग यूज़ करते हैं टू। मिक्स ज़रूर है लेकिन एग्ज़ाम में काफ़ी आए हुए हैं, इसलिए इनको यहाँ पर आपको याद करना ज़रूरी है। अब अगर बात करें कि रिलेटेड है, अपोजिट है, रिलेटेड मतलब संबंधित होना, ये ऑपोजिट नहीं है, ये अपोजिट है। अपोजिट मतलब उचित होना। पर्टिनेंट, बी फिटिंग, रिलेवेंट, सुटेबल, गरमैन, पर्टेनिंग, कॉग्नेट, लिंक्ड, एप्लीकेबल, एप्ट और एप्रोप्रिएट। इन वर्ड्स का दो मतलब हैं, या तो इसका मतलब ये किसी चीज़ संबंधित होना या किसी चीज़ के लिए उचित होना, तब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इनके साथ में टू। ठीक है। डिवॉइड, शॉर्टेज, लॉक नहीं होगा यहाँ पे, लैक होगा, LECK। डिप्राइव, डर्थ, पॉसिटी, स्ट्रिप्ड, डेस्टिट्यूट, रॉब्ड, बेरेफ, डेन्यूटेड, डेफिशिएंसी। इन सभी का मतलब होता है वंचित होना किसी न किसी चीज़ से। और ये डिवॉइड तो बहुत एग्जाम में और लैक भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ है। इन सभी वर्ड्स के साथ में हम लोग यूज़ करेंगे ऑफ। चेक कर लेना, बुक्स में बहुत ही ज़्यादा उलझने आपको होंगी इनको याद करने में, और यहाँ पे अरेंज्ड किया हुआ है इसलिए जल्दी याद होगा। फिर आगे देखें, श्योर है, कन्विंस्ड है, सर्टेन है, कॉन्फिडेंट है, मतलब पॉजिटिव सेंस में है ये सारे वर्ड्स श्योर के या श्योरिटी के, तो यहाँ पर आएगा मेरा ऑफ। कॉशियस, कंशियस, अवेयर, बिवेयर, वेरी, इन सभी को मतलब जागरूक, यानी कि किसी चीज़ के लिए जागरूक रहना या सतर्क रहना या थोड़ा थका हुआ होना, तो इनके साथ में यूज़ करते हैं ऑफ। सस्पिशियस, सस्पिशन, सस्पेक्ट, सस्पेक्ट के सेंस में सारे वर्ड्स से आएगा आपका ऑफ। क्योर, डिप्राइव, रॉब, इन्फॉर्म, अप्राइज, प्रॉमिस, रिविंड और रिलीव, इनके साथ में भी आता है मेरा ऑफ। फुल, डिवॉइड, जेलस, डिस्पोज, ये थोड़े से वंचित वाले या डरावने वाले या बुरे सेंस वाले थोड़े वर्ड्स हैं या फिर छुटकारा पाने वाले और थोड़े से मिक्स हैं, इसलिए इन सभी के साथ में मेरा यूज़ होगा ऑफ। क्या यूज़ होगा? ऑफ। लिस्ट जरूर बना लेना। फिर बात करें सरप्राइज, शॉक्ड, अमेज, स्टार्टल्ड,
वंडर्ड और सन्ड। भयभीत होना या चौंक जाना, आश्चर्य में पड़ जाना, इन सभी साथ में यूज़ होता है मेरा एट। क्लियर। और स्नियर, जीर, लाफ, ग्रिन, मॉक, चकल और स्माइल, ये हंसने वाले सिनोनिम में, इन सभी साथ में यूज़ होता है मेरा एट। मेडिटेट, म्यूज़, कंटेम्पलेट, कॉग्नेट, रेमिनेट, इन सभी को मतलब ध्यान लगाना या चिंतन करना, आपका इनके साथ में आएगा ऑन। बैंक, डिपेंड, रिलाय, फॉल बैक, काउंट और रेस्ट, किसी पे निर्भर होना, किसी के किनारे होना, तब भी इसके साथ में यूज़ होगा मेरा ऑन। ठीक है। पॉन्डर, मल, ब्रुक, थिंक, सोचने वाले सेंस में यहाँ पर यूज़ होगा ओवर। ये सब सोचने वाले वर्ड्स हैं। तो आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, एक तो आपको सिनोनिम याद हो रहे हैं, दूसरी बात आपको यही पता चला इन संग में कौन सी प्रपोजिशन आएगी, तो सारी बातें क्लियर हो रही हैं। एडेप्ट, एड्रॉयड, प्रोफिशिएंट, एप्ट, डेफ्ट, कॉम्पिटेंट, स्किलफुल और एकम्पलिश्ड, निपुण होना किसी चीज़ में, प्रवीण होना किसी चीज़ में, स्किलफुल होना, अपने साथ में लाते हैं इन। अब हम बात करें विश्ड, लॉन्ग्ड, क्रेव्ड, डिज़ायर्ड, यर्न्ड, थर्स्ट, अर्स्ट, पाइंड, एस्पायर्ड, एपिटाइट और पैसन, किसी चीज़ के लिए जुनून होना, किसी चीज़ के लिए इच्छा होना, अपने साथ में लाता है ये फॉर। रेमेडी, सॉल्यूशन, पेनेसिया, रामबाण, एंटीडोट, क्योर, ट्रीटमेंट, ये किसी न किसी की औषधि है या किसी न किसी के तोड़ हैं, ये है ना, दवाई हैं, तो यहाँ पर आएगा फॉर। लाइकिंग, फॉन्डनेस, प्रोपेंसिटी, परचेंट, एफिनिटी, प्रेफरेंस, इंक्लिनेशन और अफेक्शन, लगाव होना, किसी से जुड़ा हुआ होना, इस सेंस में हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कमेंट जरूर करना कि चीज़ें समझ में आई हैं और हमने बहुत सारी चीज़ नई नई सीखी भी हैं। फिर आगे हम बात करें कि सप्लाई, प्रोवाइड, प्रेजेंट, फर्निश, इंटरेस्ट, इन सभी का मतलब है कोई ना कोई चीज़ उपलब्ध कराना, इन सभी का मतलब है उपलब्ध कराना। तो अगर कोई वस्तु किसी इंसान को प्रोवाइड कराई जाएगी तो हम वहाँ पे लगाएंगे टू, और अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ रिसीव करेगा, मतलब किसी इंसान को कोई चीज़ उपलब्ध कराई जाएगी, तो वहाँ पर फिर आपका आएगा विद। इंसान पहले है तो विद आएगा, इंसान बाद में तो टू आएगा। अगर एक आंख से अंधे हो, सीधे आंख से, दाएं आंख से, इस सेंस बोलना है, एक आंख से बोलना है तो इन लगाओगे। दोनों आंखों से अंधे तो बोथ लगाओगे। ब्लाइंड ऑफ बोथ आइज, अगर आप ब्लाइंड ही लिख दो, ही इज़ ब्लाइंड, तो भी इसकी दोनों आंखें ही खराब हैं। फिर ऑफ बोथ आइज क्यों बोला आपने, इसलिए बोला है कि आपको ऐसा लगता है कि उसकी आंखें ठीक हैं, और मैं कहा उसकी दोनों आंखें खराब हैं। ही इज़ ब्लाइंड ऑफ बोथ आइज, उस सेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और किसी चीज़ के प्रति अंधा है, वो प्रेम में अंधा हो गया है, वो इसकी गलती देखता ही नहीं है, तब वहाँ पर हम यूज़ करते हैं टू का। ठीक है। सर्च का मतलब अगर इंस्पेक्ट है तो ये वर्ब है, उसके ठीक बाद आएगा मेरा ऑब्जेक्ट, कोई प्रपोजिशन बीच में नहीं आएगी। ठीक है। अगर सर्च का मतलब कोई चीज़ ढूंढना है, लुक फॉर है या फाइंड है, तो फिर वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फॉर। अगर सर्च का मतलब ये कोई चीज़ पहले से वहाँ पे मौजूद है, कोई चीज़ कहीं पर पहले से मौजूद है और मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, तो हम केवल उसका वर्ब की तरह यूज़ करें, बगल में लगा देंगे उसका नाउन। इनका यूज़ कैसे होगा ये हम लोग देख चुके हैं प्रपोजिशन वाले वीडियोस में, एडवांस वाले लेक्चर्स में। फिर आगे बात करें जंप, अगर हम जल्दबाजी करें तो यूज़ करेंगे जंप टू। अगर कोई डिसीजन लेने में, कोई बात एक्सेप्ट करने में जल्दबाजी करें तो एट आता है। अगर किसी के ऊपर इफेक्ट पड़े, मतलब कोई इंसान या कोई चीज़ प्रभावित हो, अफेक्टेड हो, तब यूज़ करते हैं एक्ट ऑन। अगर हम किसी की बात मानते हैं, सम्मान करते हैं, तो एक्ट अपॉन। अगर हम किसी के व्यक्ति के स्थान पर जाकर खुद काम करें, मतलब मैं ना पढ़ा कि मेरा कोई और पढ़ाए, कोई मेरा काम करे, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे एक्ट फॉर। ये चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। ऑब्लाइज, इंडेप्टेड और ग्रेटफुल, एहसानमंद होना, किसी का कृतज्ञ होना। अगर किसी वस्तु के लिए हैं तो फॉर आएगा, किसी इंसान के लिए हैं तो टू आएगा। ठीक है। आंसरेबल, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेही होना या उत्तर देना किसी को, सबका सेंस सेम है। किसी चीज़ का देंगे तो फॉर आएगा, किसी इंसान को देंगे तो टू आएगा, ये अभी हमने फिर से देखा। एग्री का एंटोनिम डिसएग्री, एसेंट का मतलब सहमत और डिसेंट का मतलब असहमत होना, सब एक ही हैं।
एक्सीड और कॉन्कर, इन सभी का मतलब सहमत होना और असहमत होना दोनों है। सिनोनिम एंटोनिम में लिख दी यहाँ पर। अगर हम किसी इंसान से होंगे तो विद लगाएंगे, अगर हम किसी टॉपिक पे होंगे, किसी बात पर होंगे तो ऑन लगाएंगे, अगर हम कोई चीज़ एक्सेप्ट करेंगे, कोई बात एक्सेप्ट करेंगे तब वहाँ पे लगाएंगे टू। सीख चुके हैं यूजेस में। डिक्लाइन, पतन होना, अगर वर्ब है तो मेरा वर्ब है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर डिक्लाइन का मतलब एंड होना है, समाप्त होना है, तो डिक्लाइन ऑफ आएगा। अगर डिक्लाइन का मतलब कमी होना है, डिक्रीजमेंट है वहाँ पर, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं डिक्लाइन इन। फेमिलियर, परिचित होना, अगर हम किसी चीज़ में निपुण हैं, पारंगत हैं, वो चीज़ हमें बहुत अच्छी तरह से आती है, तो टू बी वर्ड्स के सेंस में फेमिलियर विद आएगा। अगर हम किसी व्यक्ति से या किसी स्थान से परिचित हैं अगर, तब वहाँ पे लगाते हैं फेमिलियर टू। ठीक है। पार्टेक, अगर भाग लेना है तो पार्टेक इन आएगा। अगर हमें अपना दावा करना है कि ये चीज़ मेरी है तो पार्टेक ऑफ आएगा। अगर हम किसी इंसान से अलग होते हैं तो पार्टेड फ्रॉम आता है। अगर किसी वस्तु से हम अलग अलग होते हैं तो पार्टेड विद आता है। अगर हम अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो टेक ऑफ होता है। अगर हम किसी चीज़ की परमिशन किसी इंसान से मांगते हैं किसी चीज़ के लिए तो टेक फ्रॉम आता है। हर एक यूजेस जो है वो हम लोग या हर एक इसका कैसे यूज़ किया जाएगा सेंटेंस में, कैसे कैसे अंतर पहचाना जाएगा, वो चीज़ें हम लोग प्रीपोजिशन एडवांस लेक्चर की लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं। अगर हम किसी चीज़ का कंप्लेंट करते हैं तो कंप्लेन ऑफ आता है। जिस इंसान के अगेंस्ट करेंगे तो कंप्लेन अगेंस्ट आएगा। और कोई इंसान जो पावर में है, जो अथॉरिटी में है, जो डिसीजन ले सकता है कि इसको हटाएं, इसको लगाएं, इसको चेंज करें, अगर उस इंसान से, उस मैनेजमेंट से अगर हम कहते हैं, कंप्लेन करते हैं, यहाँ पे टी नहीं होगा, तो फिर मेरा आएगा टू। सम्मान यहाँ पर भी है, लेकिन ये अथॉरिटी में होता है। ठीक है। अगर किसी इंसान से क्वेरल करेंगे तो क्वेरल विद आएगा। किसी चीज़ के ऊपर करेंगे या जिस चीज़ के ऊपर करेंगे तो वहाँ पर आएगा मेरा क्वेरल ओवर। डिवाइड के संग में अमंग या बिटवीन, अमंग और बिटवीन कब यूज़ करते हैं हम लोग सीख चुके हैं। अगर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस है तो वहाँ पे डिवाइड अमंग या बिटवीन लगाएंगे, बंटवारा के सेंस में। अगर डिवाइड इनटू का यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है डिवीज़न करना, टुकड़ों में बांटना, बांटना नहीं किसी को, टुकड़ों में बांटना, तब वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं डिवाइड इनटू, फ्रैक्शन या डिवीज़न के सेंस में। ट्रेड या डील, किसी से हम करते अगर हैं कंपनी से या किसी इंसान से तो विद आता है। और जिस चीज़ के लिए करते हैं, जिस चीज़ के लिए करते हैं उसके लिए इन होता है। ठीक है। सक्सीड, सक्सीड के साथ में ऑब्जेक्ट जब यूज़ करते हैं एक वर्ब के ठीक बाद, तो इसका मतलब होता है फॉलो करना। सक्सीड टू का मतलब होता है ऑब्टेन करना, प्राप्त कर लेना। और सक्सीड इन का मतलब होता है किसी चीज़ में सफल हो जाना। ठीक है। सरप्राइज, शॉक्ड, एम्यूज्ड, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, बिविल्डर्ड, इन सभी का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना या चौंक जाना। तो किसी चीज़ से चौंक जाना, किसी चीज़ के बारे में, कोई वस्तु के बारे में, कोई बात के बारे में, कोई फीलिंग के बारे में, तो यूज़ करते हैं एट। किसी इंसान के द्वारा चौंक जाते तो यूज़ करते हैं बाई। पैसिव वॉइस में यूज़ होता है। अब ये बड़ा स्पेशल है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, ये इन्फिनेटिव वाली बात यहाँ पे चल रही है। हालांकि प्रपोजिशन इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि प्रपोजिशन वाला पढ़ रहे हैं तो टू वाला आपको यहाँ से याद हो जाएगा। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने बाद सेंस पूरा करने के लिए किसी इंसान को लेती हैं, यानी किसी इंसान के बारे में बताती हैं। उन्हें कोई वस्तु, कोई मैटर से मतलब नहीं होता है। तो ऐसी वर्ब के साथ में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उस वर्ब का नाम लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं उस पर्सन का नाम। जैसे आस्क राम, राम से पूछ लो। ठीक है। और अगर मैं इन वर्ब्स के बाद कोई टॉपिक लिखूँ, कोई वस्तु की डिस्क्राइब करूँ, उसके बाद उसका रेफरेंस दूँ, अगर इंसान का रेफरेंस ना दो तो मुझे इन वर्ब्स के बाद टू लगाना पड़ेगा। और अगर इन वर्ब्स के बाद अगर हम कोई पर्सन ना लिखें, कोई वस्तु लिखें, कोई मैटर वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पे यूज़ होता है मेरा टू। यूजेस सारे हम लोग देख चुके हैं वीडियोस में। अगर ऐसे ही कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिन्हें टॉपिक या मैटर से मतलब होता है, इंसान से मतलब नहीं होता है, उनका सेंस पूरा नहीं निकलता है, तो वहाँ पर फिर अगर इंसान लगाया जाएगा उसका नाम तो लगाएंगे टू। अगर वो टॉपिक या मैटर लिखा है तो उसके पीछे कोई प्रपोजिशन टू नहीं आएगी। जैसे कि रिपोर्ट, रिपोर्ट द मैटर,
रिपोर्ट द मैटर, तो रिपोर्ट के बाद क्या आया, मैटर आया। रिपोर्ट द केस, केस आ गया। मैं कहूँ रिपोर्ट टू द जज होगा, रिपोर्ट द जज नहीं होगा, रिपोर्ट टू द जज होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको कुछ वर्ब्स ऐसी होती है, जैसे मैं तुम्हें दे दिया, सेंस पूरा नहीं निकला। अगर मैं इसको हटा दूँ, मैं कहूँ मैंने तुम्हें, जैसे मैं कहूँ कि मैंने रुपए दे दिए, तो ये पूरा हो गया। तो इस वर्ब यानी कि गिव वाली जो वर्ब है, इस गिव वर्ब को हमें नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि उसके ऑब्जेक्ट से मतलब है, ना कि किसी इंसान से। तो इंसान का रेफरेंस वहाँ पे नहीं चाहिए, वहाँ पे किसी न किसी वस्तु का रेफरेंस चाहिए सेंस देने के लिए। जैसे मैं कहता हूँ मैंने लिख दिया, मैंने तुम्हें लिख दिया, क्या लिख दिया, मैं तुम्हें लेटर लिख दिया। तो इस लिखने में लेटर ज़्यादा सही लग रहा है, किसको लिखा उससे ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो ये सारी वर्ब्स, इनकी बात अगर कोई इंसान आता है तो आपको टू लगाना पड़ेगा, और अगर कोई वस्तु वगैरह आती है तो कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। इन वर्ब्स के बाद अगर कोई इंसान आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई वस्तु या कोई मैटर वगैरह है तो यहाँ पर आपको टू फिर लगाना पड़ेगा। ओवरऑल हमने बहुत सारे वर्ब्स, बहुत सारे प्रपोजन, सब कुछ यहाँ पे डील किए हैं। इनको सोचिए, समझिए, और इनका यूज सेंटेंस में कैसे होता है, क्या इनकी रूलिंग है, वो सारी हम लोग प्रपोजन एडवांस में देख चुके हैं। आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो।